अभी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राउंड्स ऑन विच टेनेंट कैन बी इविक्टेड। तो इस पूरे टॉपिक में सेक्शन 20 जो है वो बहुत रेलेवेंट सेक्शन है। सेक्शन 20 ऑफ यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। अब देखो इसमें जो है जो सबसेक्शन 1 है इसमें बोल रहा है टाइम फिक्स। अगर देखो फॉर एग्जांपल यू आर टेनेंट और आई एम अ लैंडलॉर्ड और हमारे बीच एक अग्रीमेंट हुआ है कि 1 साल बाद ये जो प्रॉपर्टी है बिल्डिंग जहाँ पे आप टेनेंट एज अ टेनेंट रह रहे हो वो छोड़ दोगे 1 साल बाद, बट वो टाइम ख़त्म होने के बाद आप नहीं छोड़ रहे हो तो ऑन इन दिस बेसिस आपका एविक्शन ऑर्डर पास हो सकता है। इस बेसिस पे आपको एविक्ट वहाँ से किया जा सकता है। फिर आगे ये सबसे पहला वाला टॉपिक ये है कि सबसे पहला वाला पॉइंट है कि इन्फ्लक्स ऑफ टाइम। फिर है एरियर्स ऑफ रेंट। फॉर एग्जांपल आप एक घर पे रह रहे हो बट आपने वहाँ पे रेंट ही नहीं दे रहे हो, 4 महीने हो गए या फिर उससे ज़्यादा हो गए आपने रेंट नहीं दिया है, तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड आपको निकाल सकता है। लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप कोई भी इंडियन सोल्जर हो या फिर उसके फैमिली के कोई मेम्बर हो, फैमिली के मेम्बर इन अ सेंस कि आप उस पर टोटली डिपेंड करते हो उस इंडियन सोल्जर पे, और उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो ऑन ड्यूटी है, तो उसे आप उन्हें या उनकी फैमिली को 1 ईयर का टाइम दे सकते हो वो रेंट को पे करने के लिए। देखो पहला था इन्फ्लक्स ऑफ टाइम, दूसरा था एरियाज ऑफ रेंट। फिर तीसरा है अगर आपने बिल्डिंग में कोई डैमेज कर दिया तब भी आपको वहाँ से निकाला जा सकता है बिल्डिंग से। दूसरा है कि आपने उस बिल्डिंग में कुछ चेंज किया, आपने डैमेज नहीं किया है, मार्क दिस वर्ड, आपने डैमेज नहीं किया, आपने उस बिल्डिंग में अल्टरेशन किया हुआ है, आपने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाया है जिसकी वजह से उस बिल्डिंग की वैल्यू डिमिनिश हो गई है। यहाँ पे डैमेजेस था, यहाँ पे अल्टरेशन है। फिर आगे आता है डी वाले में दिया हुआ है कि आप बिल्डिंग को कुछ इनमोरल एक्टिविटी या फिर इनमोरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप उसको नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और आपने उसको ड्रग्स सेल करने का अड्डा बना रखा है, तो ऑब्वियसली है लैंडलॉर्ड आपको निकाल देगा। फिर आते हैं ई पे मतलब आप उस बिल्डिंग को जहाँ पे आप रह रहे हो एज अ टेनेंट, आप वहाँ रह रहे हो और आपने उस बिल्डिंग को किसी और एक्स इंसान को आपने रेंट पे दे दिया, तो सब लेट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आप खुद टेनेंट हो, आप किसी और को लेटिंग पे नहीं दे सकते हो। दूसरा है कि रिफ्यूज़ द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड। अब ऐसा है कि हम लैंडलॉर्ड हैं और जो टेनेंट है वो बोले कि नहीं भाई तुम लैंडलॉर्ड हो ही नहीं, मतलब उस टाइटल को ही मना कर दे कि नहीं तुम लैंडलॉर्ड नहीं हो, तो वहाँ पे ये हो सकता है। फिर जी और आखिरी है कि उस जैसे मुझे कोई प्रॉपर्टी मिली है क्योंकि हम एक जॉब करते हैं, कुछ कंपनीज वाले होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए फ्लैट वगैरह देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, और अगर आपकी वो जॉब चली गई तो वो अपने आप ये बात मतलब बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर वो जॉब गई तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, वो जो लैंड है, वो उसका राइट भी चला जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं। आगे तो कुछ रिलेवेंट नहीं है, बस इतना ही है इसमें, एविक्शन इतना ही है बस रिलेवेंट इसमें।